चलिए, तो लेटर नंबर 3 आपको दिया गया था और लेटर नंबर 3 में आपने देख लिया होगा, है ना, किस प्रकार से उसमें चीज़ें हैं और कैसे हमें उसका बेस बनाना होता है, पूरा परफॉर्मा बनाना होता है। अब तक ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो लेटर नंबर 3 जब आप खोलते हैं तो उसमें सिंपली जो पत्र है, आपने जो कल हमने एक पत्र भी दिया था, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, जब वन शिफ्ट में एग्ज़ाम होने के लिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का इशू रहता है बहुत, उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को खतरा रहता है कि कैसे मार्क्स बढ़ेंगे घटेंगे। तो एग्ज़ाम एक तरीके से एक ही दिन में हो, एक ही शिफ्ट में हो, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका, जो आज का अगर हम बात करें, पेयजल समस्या हेतु है जो हमारा पत्र संख्या, यानी कि हाँ, पत्र नंबर जो भी है हमारा वह है पेयजल समस्या हेतु, ठीक है, पेयजल समस्या हेतु। ये नहीं आपका किस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि आपके शहर में, आपके क्षेत्र में, है ना, आपके ज़िले में जो पेयजल है, पीने का पानी है, तो उसको लेकर के काफ़ी अव्यवस्थाएं हैं। तो अपने या तो इस प्रकार से दीजिएगा कि निकटतम अधिकारी, है ना, या आप कहेंगे कि चेयरमैन को, है ना, नगर पालिका परिषद के जो भी चेयरमैन होते हैं उनको। तो इस तरीके से आपको देगा कि उनको अपनी शिकायत के बारे में अवगत कराएं। जैसे आपको और भी पत्र दिए थे तो वो सारा यही कहता है। जैसे इसमें था आपका इससे पहले वाले की गंदगी समस्या हेतु, मान लीजिए आपके क्षेत्र के आसपास गंदगी हो रही है और उससे तमाम तरह की बीमारियां फैल रही हैं, वहाँ पर काफ़ी डिस्टर्ब लाइव हो रही है आम लोगों की, तो वो सारी उसी से रिलेट करना पड़ता है चीज़ों को। ये नहीं, आपसे ये नहीं कहेगा बिल्कुल कि किसी शहर का नाम दे वो, या इस प्रकार से, वो खुद हम एज्यूम करते हैं चीज़ें। भाई जब आपसे वो कहेगा कि अपने मान लीजिए अपने डीएम साहब को अपने यहाँ पर हो रही विभिन्न प्रकार की जो एक तरीके से चोरी डकैती हो रही हैं उसके बारे में अवगत कराएं पत्र के माध्यम से, तो आप उसमें एज्यूम तो करेंगे सेवा में जिला अधिकारी काखागा, है ना, और अमरोहा उत्तर प्रदेश या मेरठ उत्तर प्रदेश। काखागा में आपने उनका नाम बता दिया है, जिला अधिकारी उनका पदनाम आ गया है, और बाकी आपने जो जिला है और फिर आपने उत्तर प्रदेश, इतनी चीज। अब ये जो पत्र आप देखते हैं पेयजल समस्या हेतु, तो सिंपल सी बात है, विषय भी यही होगा। जो विषय होता है हमारा उसमें भी तो आप ये लिखते हैं। मैंने आपको बताया था कि विषय जो होता है ना, विषय हमारा जो होता है वो हमारे प्रश्न में ही छिपा होता है। विषय ये अलग से सोचने की जरूरत नहीं है, ये हमारे प्रश्न का ही हिस्सा है। प्रश्न का हिस्सा सिंपल है कि जो प्रश्न में बात की गई है आप उस पर ही डिस्कस करना चाह रहे हैं, वही हमारा विषय है। अब मान लीजिए पेयजल समस्या हेतु है तो ये आप लिखेंगे कि पेयजल समस्या हेतु या उसके तरफ ध्यान आकर्षण हेतु, है ना, इसी प्रकार से तो लिखेंगे। अब देखिएगा इसका जो है, अपने नगर की पेयजल समस्या के निवारण हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी को 300 शब्दों में ऐसे देगा वो, जिला स्वास्थ्य अधिकारी को, बाढ़ प्रबंधन अधिकारी को, है ना, लोक सेवा आयोग अधिकारी, लोक सेवा आयोग अध्यक्ष को, इस प्रकार से आपका वो पत्र आपको लिखने के लिए देता है। ये सीधे सीधे आपको बताया गया है, इसमें कोई किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है कि हम कहें आपसे दूसरी तरीके से पूछेगा। बिल्कुल डिक्टो इस प्रकार के ही प्रश्न आपके बनते हैं, है ना। और बाकी अगर हम जाएं, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि यूके एपीओ कवर हो जाएगा क्या, तो यूके एपीओ में ना थोड़ा बहुत चीज़ें अलग हैं, टिप्पण है उसमें, अलग अलग अर्ध सरकारी पत्र, ये बहुत सारी चीज़ें उसमें हो जाती हैं, वो थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जैसे इसमें है सेवा में जिला स्वास्थ्य अधिकारी, बिल्कुल देखो ये सिंपल कहा गया है कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी को लिखें। तो जब हम इसका एक तरीके से ये ना, ये हम पीडीएफ भी लगा करके भी इसका पढ़ा सकते थे, लेकिन कोशिश करें आज मेरे साथ आप पत्र लिखें, है ना। मैं अभी रुक जाता हूँ कुछ सेकंड के लिए, आप कॉपी पेंसिल लें फटाफट से और इसको मेरे साथ लिखने की कोशिश करें अभी। इससे क्या होगा ना, आपको एक लाइव क्लास का जो बेनिफिट होता है वो आपको खुद फील होगा जब आप सामने वर्चुअली हम जुड़े हुए हैं। सिंपल सी बात है, फिर भी कोशिश की जाएगी कि आप इस पर हाथों हाथ हमारे साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो अभी फटाफट से, उम्मीद है आपने अपना कॉपी पेंसिल ले लिया होगा, और कॉपी पेंसिल लेने के बाद अब हम चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर, ये तो लाइनिंग होगी, नहीं होगी तो वो भी कर लेते हैं, ठीक है, ये इस प्रकार से। फिर हम पहला शब्द ही क्या आता है हमारा, सेवा में।
सेवा में जब हम लिखते हैं सेवा में, ये ड्राफ्टिंग ना बहुत बढ़िया होनी चाहिए, ये लिखा हुआ एक तरीके से होना चाहिए। तो सेवा में जब हम लिखते हैं, अब ये नहीं कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य सब रटे रटाए चीज़ें वो नहीं चलेंगी यहाँ पर। तो जब हम सेवा में लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हम जिस अधिकारी को या जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं, जिस पदासीन व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं, उनका पूरा एक फॉर्मल एड्रेस होना चाहिए, है ना। आप किसी भी अधिकारी को लिख रहे हो तो सिंपल है, किसी जिले के अधिकारी को, जिला मानेंगे, कुछ एज्यूम करेंगे, वहाँ पर उसको लिख रहे हैं तो एक नाम भी एज्यूम करेंगे, का खा गा चा, है ना। जो अधिकारी है वो तो उसकी रैंक वहाँ पर पता ही चल जाएगी कि वो जिला अधिकारी है क्या है, किसको आप लिख रहे हैं। तो सेवा में जब आप लिखते हैं, सबसे पहले माइंड सेट बना लीजिए अपना, आपने कॉपी पेंसिल ले ली होगी। सेवा में फिर जिला स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक है। एक एक पॉइंट उस पदनाम पहले लिखेंगे आप, ठीक है। जिला स्वास्थ्य, ये दोनों आधा बनते हैं, ये आधा से बनता और आधा है। स्वास्थ्य अधिकारी, इसको इधर बढ़ा लेते हैं हम थोड़ा सा, स्वास्थ्य अधिकारी। कॉपी पर इतना बड़ा नहीं लगता है, इसी पर लग रहा है, ठीक है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी मतलब उसने हमने प्रश्न, उस कम से कम इतना तो हिंट देगा वो कि आपको लिखना किसको है। वो फिर हमें एज्यूम करना है कि हम उसको कोई शहर का नाम ऐसी दे देंगे जहाँ पर उसका कुछ ऐसा कोई आयोग है, उसका मुख्यालय कुछ मान लेंगे इस प्रकार से, लेकिन बताएगा तो ज़रूर कन्फर्म वो कि आप किसको लिख रहे हैं। तो उसी प्रकार से हम एज्यूम करेंगे। तो जिला स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हो तो हमारे माइंड में आ गया कि हाँ ये जिला स्वास्थ्य अधिकारी को लिखवा रहा है। हम कोई सा भी जिला एज्यूम कर सकते हैं, लखनऊ हो सकता है, मेरठ हो सकता है, अमरोहा हो सकता है, मुरादाबाद हो सकता है, हापुड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिला होना चाहिए, ठीक है। अब देखेगा कुछ नाम दे देंगे, जैसे कुछ भी नाम, आ बैस है या ये रे लैब है, इसमें जो नाम है उसी के अनुरूप हम लिखेंगे, जैसे ये रे और ले। प्रयागराज उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं 00213 इस प्रकार से। तो इससे आप बचे, बस नीचे क्या लिखें, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर लगा देंगे पूर्ण विराम, ठीक है। यहाँ पर कोमे चलते हैं आपके, यहाँ पर लास्ट में आप इसके विराम लगाएंगे। तो सिंपल सी बात है, हमसे पूछा था कि आप स्वास्थ्य अधिकारी को अवगत कराएं कि आपके यहाँ पर पेयजल की समस्या है, यानी कि हमारा जो एक तरीके से पीने योग्य पानी है ना, पेय पदार्थ मतलब पीने योग्य पानी इसी को तो बोलते हैं, जो पेयजल होता है, उससे आप उसकी समस्या हो रही है उससे अवगत कराएं। तो विषय, अब देखिएगा विषय लिखेंगे आप, विषय ये चीज़ आपको बताई थी सेवा में, और विषय फिर महोदय भी आता है, वो लगभग एक सा ही आप लिखेंगे। ये ना, ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे आपकी शुरू में क्लास ली थी बेसिक, उसमें अच्छे से समझाया है। तो अब तो आपको बस विषय जो टॉपिक दिया जाएगा कि इस पर पत्र लिखो, आप तुरंत फॉर्मेट बना के उसको लिख देंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब इसमें है कि ब्लॉक बी का खा गा नगर, ये नगर आप और भी कुछ ले सकते हैं, में पेयजल की समस्या के संदर्भ हेतु संदर्भ में ध्यान आकर्षण हेतु। सिंपल सी बात है, इसमें लिखा है ब्लॉक बी, जैसे आप मान सकते हैं, या जो इसमें लिखा है कि ब्लॉक बी, ये नहीं कि हम बिल्कुल रट के जाएं ब्लॉक बी, है ना, ब्लॉक ए, ब्लॉक सी, इस प्रकार से लिखेंगे। ऐसा नहीं लिखना हमें, ब्लॉक बी है तो उसको बी बना देंगे, ये आपसे पहले ही बता चुके हैं। इंग्लिश का अक्सर यूज ना करेंगे हम, जैसे बी है तो बी लिखेंगे, ए है तो इसको ए लिखेंगे, इस प्रकार से। ये सारे वर्ड्स जो होते हैं एज्यूम होते हैं, कोई ये ऐसा नहीं होता कि हाँ ये कोई इनकी टेक्निक अलग से, ये सब हमें मानने पड़ते हैं। तो काखागा नगर में पेयजल की समस्या के संदर्भ में ध्यान आकर्षण हेतु, मतलब आपका जो जिला है वहाँ पर नगर जो होते हैं वहाँ पर इसकी समस्या से आप अवगत कराने किसी चीज़ को, है ना। अब जब आप महोदय लिखेंगे, देखो महोदय, जैसे ये चीज़ आप देख रहे हैं, आप जब आप महोदय लिखते हैं, अभी समझते हुए चलिएगा, यहाँ पर विषय लिखा आपने, जो भी विषय है उसके बारे में अवगत कराया, पूर्ण विराम, फिर महोदय, ठीक है। महोदय, महोदय और महोदया में आपको फर्क बताया है सॉरी, ऐसे होता नहीं है कि पर्टिकुलर इस तरीके से बोल के बोला जाए कि वहाँ की जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको पत्र लिखो तो वहाँ पर महोदय हो जाएगा, लेकिन ये होगा नहीं, ऐसे इस प्रकार से प्रश्न बनते नहीं हैं। या आप देखो, इसमें आपको पहले बताया सादर सूच्य है, इस प्रकार से इसमें लाइन लिख सकते हैं आप, सादर इसमें लिखी हुई नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे,
और ये आप का ये दायित्व है कि हाथ के हाथ ना जैसे हम कर रहे हैं तो आप चेक भी कराएं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं कुछ बैच के वो ये काम भी हाथ के हाथ फिनिश कर रहे हैं। सादर सूच्य है कि ये लाइन थोड़ी सी याद रखें, जैसे विषय में लिखते हैं ना हम के संदर्भ में ध्यान आकर्षण हेतु, जैसे यहीं पर लिखते हैं हम के संदर्भ में ध्यान आकर्षण हेतु या ध्यान आकर्षण हेतु, ये तो चीज़ें रटी हुई हैं। वो कुछ भी विषय हो सकता है कि हमारे जिले में, हमारे नगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की तरफ ध्यान आकर्षण हेतु, है ना, बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता हेतु सहायता के लिए ध्यान आकर्षण हेतु। इस प्रकार से यहाँ पर तो जो विषय होगा अंत में शब्द के संदर्भ में ध्यान आकर्षण हेतु, जैसे महोदय सादर सूच्य है कि। अब यहाँ से आप कंटेंट उसमें लिखना शुरू कर देंगे, सिंपल सी बात है। हम ब्लॉक बी काखागा नगर के नागरिक हैं और आपका ध्यान इस नगर की पेयजल से जुड़ी समस्या की ओर आकृष्ट कराना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि हम इसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं, आपको याद दिलाना चाहते हैं, थोड़े शब्द हों कि आप उस तरफ ध्यान क्या कराना चाहते हैं, आकृष्ट कराना चाहते हैं, ठीक है, ध्यान उस तरफ आकर्षित करवाना चाहते हैं। उक्त संबंध में अवगत होना चाहिए कि विगत कई माह से इस नगर में पेयजल की उपलब्धता की गंभीर समस्या है। देखो समस्या, कोशिश करें कि समस्या का आप जो बेस बनाएं तो उसको ये नहीं बनाएं कि हाल फिलहाल की समस्या है, उसका जो बेस या आधार बनाएं कुछ जो एक तरीके से ना प्रीवियस पिछले दृष्टिकोण भी उसमें डालेंगे। पिछला दृष्टिकोण मानेंगे मतलब, ठीक है, पिछला दृष्टिकोण का मतलब ये है कि उसको अभी ये लेके नहीं कि हमारे नगर में अभी पेयजल की समस्या हो रही है। हमारे नगर में एक तरीके से जब हम इसमें बनाएंगे तो कई माह से कई समय काफ़ी समय से समस्या है, इस प्रकार से उसका बेस बनाएंगे हम, सिंपल सी बात है। समस्या है जिससे स्थानीय निवासियों के दैनिक क्रियाकलाप बुरी तरह प्रभावित हैं। बिल्कुल जो हमारे डेली लाइफ के रूटीन होते हैं, अगर मान लीजिए कहीं पर पेयजल की समस्या है खासकर, तो प्रभावित होते हैं, सिंपल सी बात है। नगर में जलापूर्ति की सभी सप्लाई पाइपें क्षतिग्रस्त हैं, जिनसे जगह जगह पानी पर लीकेज के कारण जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। अब ये कई कारण हो सकते हैं, वो लीकेज की समस्या भी हो सकती है ना, जो पानी नहीं पहुंच रहा है, लीकेज यानी कि उसमें लीकेज का मतलब है पाइपलाइन में क्या हो गया, कहीं पर पाइपलाइन है उसमें यहाँ पर लीक हो गया, या कोई उसमें होते हैं ना, जैसे दिल्ली में होता है पानी सप्लाई, वो भी एक तरीके से नंबर 2 से बहुत उसमें एक्टिव हो जाते हैं लोग, बीच में पाइपलाइन में गड़बड़ कर देते हैं, इस प्रकार से वो लीकेज कर लेते हैं उसको, तो ये समस्या है। लीकेज के कारण जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही है, चूँकि बगल से सीवर लाइन भी गुजर रही है, जिसके कारण कभी कभी प्रदूषित पेयजल भी पहुँच रहा है। मतलब अब सीवर लाइन बराबर से गुजर रही है और उसमें लीकेज है, तो कहीं ना कहीं उन दोनों का मिक्सअप हो रहा है वाटर का, ठीक है, और वो फिर पानी एक तरीके से आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, टंकियों में प्रदूषित पानी आने लगता है, वो क्यों आता है, वो लीकेज कहीं ना कहीं पर होती है और फिर वो मिक्सअप हो जाता है वाटर का, तो ये समस्या है, गंभीर समस्या है। फिर बात करें उल्लेखनीय, हाँ, ये अधिकांश पेयजल जो है आपका वो प्रदूषित हो जाने के कारण जल संकट बढ़ता जा रहा है। इस कारण से ऑफिस कर्मचारियों, स्कूल जाने वाले बच्चों और गृहिणियों के कामकाज में बाधा उत्पन्न हो रही है। सिंपल सी बात है कि अब इससे सभी जन प्रभावित होंगे, वो व्यक्ति, बड़े बुजुर्ग हो, बच्चे हों, और खासकर डेली रूटीन वाले जो लोग हैं, जो अपनी नौकरी वगैरह, जो अपने दैनिक क्रियाकलाप में लगे हुए हैं, तो वो काफ़ी समस्या का यहाँ पर क्या होता है, बाधा उत्पन्न होती है। गृहिणियों के कामकाज में बाधा उत्पन्न हो रही है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी इसकी लिखित शिकायत कई बार की गई है। ऐसे नहीं कि कोई कंप्लेंट आप करते हैं तो उसका ना, जैसे अब ये शब्द भी तो बढ़े हैं इसमें, हम कहाँ से 300 शब्द लाएंगे अगर टू द पॉइंट लिखेंगे कि खाली वर्तमान को मान करके लिखे, नहीं, हमें कुछ ऐसा भी बेस बनाना होता है कि उसमें शब्द सीमा भी बढ़े, खाली ये नहीं होता कि हाँ बस अभी करंट पर हम बना दें उसको, ठीक है। तो उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी इसकी लिखित शिकायत की गई, कई बार की गई है, किंतु अभी तक कोई ठोस उपाय नहीं किया गया। इस संदर्भ में घोर लापरवाही बरती जा रही है। अब देखो, पेयजल की समस्या से आप अगर कोई शब्द आपको कम लगते हैं तो सिंपल सी बात है, आप और भी शब्द बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं कि जो एक तरीके से नगर निगम जल कर्मचारी हैं, ठीक है, जल कर्मचारी क्या हैं, अपनी ड्यूटी जो है अच्छे से वो निर्वाह उसका नहीं कर रहे हैं। मतलब देखा जाए तो इसमें एक पॉइंट और भी ऐड हो सकता है, जो जल निगम के कर्मचारी हैं, ठीक है, अगर और शब्द बढ़ाना चाहेंगे तो जल निगम कर्मचारी, है ना, कर्मचारी अपने दायित्वों का वहन सही से
नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है ना। वो दायित्वों का वहन करें तो कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी तो जब ही होती है ना कि जब दायित्वों का वहन सही से नहीं होता है, सही से वहन नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि आप जितने शब्द बढ़ाना चाहें, बस आपको ये पता रहे कि ये हमारा किस किस क्षेत्र से शब्दों को उठा सकते हैं हम, ठीक है। कि जल निगम कर्मचारी अपने दायित्वों का सही से वहन या पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नहीं कर रहे हैं, इसकी जगह पालन लिखिए आप, पालन। तो मतलब कहीं ना कहीं वो भी अपनी ड्यूटी से एक कहें तो लापरवाही बरत रहे हैं अपनी ड्यूटी में, है ना। फिर महोदय यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ लोग सार्वजनिक स्थानों पर विभिन्न कारणों से खुदाई करते रहते हैं, जिससे पेयजल पाइपलाइन कई बार क्षतिग्रस्त हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं या कुछ रोड्स वगैरह बनती है, तो वहाँ पर भी क्या चीज़ें होती हैं, ये क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे पेयजल पाइपलाइन कई बार क्षतिग्रस्त हो जाती है। क्षतिग्रस्त मतलब उसमें ना लीकेज हो जाती है या वहाँ से कुछ इस प्रकार से उसमें क्या होती है, समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे पेयजल पाइपलाइन के कई बार क्षतिग्रस्त हो जाती है। उक्त समस्या के संदर्भ में यह भी एक प्रभावी कारण है, बिल्कुल। अब मान लीजिए आपकी कॉलोनी में या आप कहीं पर रहते हैं, वहाँ पर पाइपलाइन बिछी है, आपको पता नहीं पता चला कि वहाँ पर कुछ ऐसा वर्क हुआ कि जिससे वहाँ पर पाइपलाइन थी, पता ही नहीं चला कि नीचे पाइपलाइन थी, उससे क्षतिग्रस्त हो गई। तो ये बहुत चीज़ें होती रहती हैं। कृपया इसका भी निराकरण करने हेतु ठोस कदम उठाया जाए। तो ये भी एक समस्या है कि जो समय समय पर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या किसी सार्वजनिक स्थान पर आम व्यक्ति द्वारा ही ये चीज़ें हो जाती हैं, तो उसका भी निराकरण किया जाए। अतः सभी नगरवासियों की ओर से पेयजल की समस्या को अतिशीघ्र दूर कराने एवं स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु आपसे सादर आग्रह है, जिससे नगर में जन सुविधाओं की बहाली हो सके और जल संकट का समाधान हो सके। तो ये क्या है आपका, इस तरीके से आपको ना एक पत्र तैयार होता है। अब मान लीजिए ये है, जैसे आपने यहाँ पर लिखा, अब जैसे आप लिख रहे हैं, जो भी चीज़ आप लिखते जा रहे हैं, इन चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रख रहे हैं कि हाँ लाइनिंग्स ऐसे रहेगी, या पैरा चेंज हो गया तो वो यहाँ से शुरू होगा, फिर यहाँ से इस प्रकार से। ये नहीं कि एक तरीके से आपको पहले ही बताया है कि अगर पैरा यहाँ ख़त्म हुआ है तो दूसरा यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और फिर उसकी अगली लाइन जो होगी वो यहाँ से, ये नहीं कि यहाँ से। ऐसा तो आप देख लीजिएगा, फिर यहाँ से ऐसा लगेगा अजीब सा। अब जैसे अगर हम बात करें, ये इसके अंतिम उस पर जाएं हम, दृष्टि पर, मतलब एक तरीके से इसका समापन करें। अगर एक मिनट रुकिएगा, छोटा नहीं हो रहा है, चलो इसको छोड़ो अभी। तो अब जैसे आप इसमें नीचे आते हैं, है ना, नीचे क्या लिखते हैं आपको बताया है। नीचे आप इसमें जो भी पत्र लिख रहा है व्यक्ति, वो भवदीय में उसको आप लिखते हैं, आपका आभार प्रदर्शित करते हैं, है ना। जैसे पा फा बा जो भी है, पूर्व कुलापति या कुलपति, पूर्व एक तरीके से सचिव, इस प्रकार से, एवं समस्त नगरवासी, बिलोक्सी, काखा गा नगर, प्रयागराज, इस तरीके से लिख दे। जो ऊपर शहर का नाम है वो ही नीचे दे, है ना। तो नीचे वही नाम देंगे, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है नीचे, लेकिन ऊपर का एड्रेस तो पूरा होना चाहिए। बता रहे हैं इसमें, जैसे प्रयागराज इसमें पत्र में बिलोक्सी काखा गा नगर है, उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, उसमें लिख देंगे, ठीक है। हाँ चलिए, तो ये हो गया आपका। फिर भावदीय में आप यहाँ पर लिख देते हैं तीनों चीज़ें, और फिर यहाँ पर दिनांक लिखते हैं, है ना, दिनांक और स्थान लिख देते हैं, दिनांक डॉट 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 और स्थान। तो सिंपल सी बात है कि जब ये चीज़ आप देखेंगे, ये छोटा नहीं हो रहा, जब आप चीज़ ये देखेंगे तो यहाँ से हमने शुरू किया था ये, और जब हम इसको देखते हैं कि जो हमारा पत्र है उसकी रूपरेखा किस प्रकार से तैयार होती है, तो वो कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी, ठीक है। कि सेवा में ये हुआ, और फिर आपने इस प्रकार से उसका एक एड्रेस बनाया जहाँ पर आपको लेटर लिखना है। जो वो लेटर लिखवा रहे हैं उसका आपने एक प्रकार से इस तरीके से एड्रेस बनाया, विषय लिखा आपने, जो भी विषय है, ठीक है, और विषय के अंत में के संदर्भ में ध्यान आकर्षण है तो इस प्रकार से लिखेंगे।
और फिर हम महोदय इस प्रकार से इसमें जो भी मैटर है वो लिखना शुरू करेंगे, और शब्द आपको कम लग रहे हैं तो क्या करेंगे कि उसमें जो उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हो सकता है उसको कवर करेंगे कि पेयजल की समस्या है, और उस फिर आप इसमें जिक्र कर सकते हैं कुछ डिसीज़ वगैरह का नॉर्मली कि साफ़ या स्वच्छ पेयजल ना मिलने के कारण दूषित जल पीना पड़ रहा है, जिससे विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं वो फैलने का खतरा बढ़ गया है। भावदेम आप जैसे इसमें लिखा हुआ है कि पाफाबा पूर्व कुलापति एवं समस्त नगरवासी, इतना लिख करके छोड़ देंगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर यहाँ पर दिनांक डॉट 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 और स्थान, ये आपका पत्र का एक जो आपका यूपीएपीओ में काम करता है उसका पूरा जो बेस किस प्रकार से बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, वो इस पूरे लेटर में हमने बताने की कोशिश की है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है।